खबर उदयपुर से बता रहे हैं, जहां उदयपुर टेल्स इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल होने जा रहा है। 10 से 12 जनवरी 2025 तक होने जा रहे फेस्टिवल में सिर्फ किस्सा गोई का उत्सव ही नहीं मनाया जाएगा, बल्कि यह एक शक्तिशाली सांस्कृतिक आंदोलन है जो उदयपुर को भारत की कहानियों की राजधानी के रूप में स्थापित कर रहा है। जयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेस्टिवल के संस्थापक सुष्मिता सिन्हा ने इस आयोजन के बढ़ते महत्व के बारे में जानकारी दी। सुष्मिता सिन्हा ने कहा कि उदयपुर टेल्स राजस्थान और दुनिया के लिए हमारा उपहार है। उदयपुर टेल्स के माध्यम से हम एक ऐसी विरासत बनाना चाहते हैं जो हर जगह समुदायों को कहानी कहने की कला को अपनाने और उसका जश्न मनाने के लिए प्रेरित करे। कोटा में संविधान दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त जिला कलेक्टर कृष्णा शुक्ला ने किया। उन्होंने भारतीय संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान ने इस संपूर्ण भारत की आत्मा को करार दिया है। शुक्ला ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए छात्रों को संविधान की विशेषताओं और उनके महत्व को समझने की प्रेरणा दी। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व उप निदेशक प्रभात सिंघल ने अपने संबोधन में भारतीय संविधान को हर भारतीय के लिए सबसे बहुमूल्य धरोहर बताया। साथ ही उप निदेशक मुस्तफा शेख ने छात्रों और दर्शकों के लिए संवाद किया और संविधान पर आधारित प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया। नागौर के मेड़ता प्रशासन की एक लापरवाही सामने आई है, जहां उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधा के लिए आरंभ की गई लिफ्ट मात्र 4 दिन में ही तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई। आपको बता दें कि अमृत भारत योजना के तहत रोड रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास निर्माण कार्य 17 करोड़ की लागत से संपन्न करना है। इसी योजना के तहत यात्री सुविधा के लिए 24 नवंबर को प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 पर आवागमन के लिए लिफ्ट सुविधा आरंभ की गई थी। राजगढ़ थाना क्षेत्र के बबेली स्टैंड के समीप पुलिस और गोरक्षकों ने संयुक्त कार्रवाई इनके सामने आई है, जहां दिन दहाड़े गोरक्षी के लिए ले जा रहे 3 गोवंशों को छुड़वा कर पिकअप को जब्त कर लिया गया है। हेड कांस्टेबल हीरालाल ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिली कि बबेली स्टैंड के समीप अज्ञात वाहन में गोवंश भरे हुए हैं, जो कि गो तस्करी के लिए हरियाणा ले जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस और गोरक्षक मौके पर पहुंचे, जहां पाया गया कि पिकअप के अंदर 3 गोवंश थे, जिन्हें राजगढ़ कस्बे स्थित भौरंगी गौशाला से छुड़वाया है। वहीं पिकअप को जब्त कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि चालक पुलिस को देखकर पिकअप को खड़ा कर फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। सुबह 11 बजे हम दौरान गश्त सूचना मिली कि बमेली के पास कोई अज्ञात वाहन में गोवंश भरा है, जो गो तस्करी के लिए हरियाणा ले जा रहे हैं। सूचना पर हम बबेली पहुंचे, जिसमें 3 गोवंश एक पिकअप नंबर RJ 32 GC 9367 को हमने चमनपुरा में मकराना विधायक और नागौर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस वार्ता में नगरीय निकायों में प्रशासन लगाने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें इसे असंवैधानिक बताया है। गैसावत ने राज्य सरकार की ओर से 49 नगर निकायों में प्रशासक लगाए जाने के निर्णय का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह कदम पूर्णतः असंवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य के 5 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 24 नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त होने का तर्क देकर इनमें सरकारी अधिकारियों को प्रशासक लगा दिए हैं। आपको करना है, तो हमारी मांग है कि मकराना का विस्तार किया जाए। मकराना की जो कॉलोनियां जो पेराफेरी एरिया के अंदर आ रही है, भाटीपुरा या देशवाई ढाणी या लवारपुरा, आदर्श नगर और क्या नाम उसका बागरोग ढाणी, जहां के भी बाईपास कालवा तक आप कॉलोनी आप जोड़ो, उसका नया वार्ड बढ़ो। लेकिन जो परिसीमन पिछले 4 साल के अंदर को जनसंख्या तो बढ़ी नहीं है। आप जो 2011 के हिसाब से परिसीमन करना चाहते हो, तो 2011 के हिसाब से पहले परिसीमन हुआ है। तो ये खाली पीली
एक ड्रामा है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनको टाइम पास करना है। इन्होंने एक साल तक कुछ काम नहीं किया और राजस्थान की जनता इनके विरोध के अंदर है, तो एक साल का प्रशासन लगा के लोगों को भ्रमित करना चाहता हूँ। मैं मकराना के सभी को नागरिकों को कहना चाहता हूँ, आप इसके अंदर जो जो काम हुए, हमारे जितने भी अभी जिस तरह से चेयरमैन साहिबा शर्मीन भाटी, सलाम भाटी, उप चेयरमैन या कोई पार्षद जितने यहाँ बैठे हैं, वो सारे के सारे जब तक नए पार्षद नहीं बनते वो उसको पूर्व पार्षद पूर्व चेयरमैन नहीं कहा जाता है। वो निवर्तमान चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पार्षद होते हैं। जब तक पार्षद नया नहीं चुने, निवर्तमान पार्षद के रूप के अंदर आप अपनी जन समस्या जो भी है। और वहीं नागौर के थांवला कस्बे में मंगलम ITI कॉलेज में एक दिवसीय फायर एंड सेफ्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान के प्राचार्य इंजीनियर भगवती प्रसाद ने बताया कि प्रशिक्षणार्थ ITI के प्रत्येक शिक्षणार्थियों के लिए अलग अलग विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। विशेष प्रशिक्षण के तहत ही अजमेर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कुलदीप सिंह और उनकी टीम के सदस्यों ने प्रशिक्षणार्थियों को पेट्रोल, शॉर्ट सर्किट और सूखे कचरे में आग जलाकर उसके शमन का संपूर्ण प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही संस्थान की ओर से इस विशेष प्रशिक्षण का उद्देश्य आपात परिस्थिति में आग से निपटने और फायर एंड सेफ्टी से संबंधित सभी उपकरणों, PPE किट आदि की जानकारी देना था। छोटी सादड़ी क्षेत्र में पुलिस ने 47 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त कर कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मांगीलाल ने बताया कि जालौद थाने के सामने नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान एक मारुति को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर चालक वाहन लेकर फरार हो गए, लेकिन जल्दबाजी में वैन बंद हो गई। तलाशी के दौरान वैन में प्लास्टिक के काले रंग के 2 कट्टों में 37.100 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा पाया गया। वाहन में मौजूद तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अवैध डोडा चूरा और वाहन को जब्त कर NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और खबर सांचौर से है, जहां थाने के हेड कांस्टेबल को 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने दर्ज मुकदमे में मदद करने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरणा ने बताया कि सिरोही निवासी शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसने परिवार के खिलाफ दर्ज मुकदमे में मदद करने के एवज में आरोपी कृष्णाराम 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है और भुगतान न करने पर परिवार को परेशान कर रहा है। शिकायत की सत्यता जांचने के बाद ACP जोधपुर के उप महानिरीक्षक हरेंद्र महावर के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर लाल के नेतृत्व में कृष्णाराम को ट्रैप की योजना बनाई गई। हेड कांस्टेबल पुलिस थाना सांचौर के पास मुकदमा संख्या 421/124 का अनुसंधान था, जिसमें मुलजिम कल चावलाराम को गिरफ्तार किया गया था। उसका PC रिमांड प्राप्त नहीं करने व बरामदगी नहीं करने की बात को लेकर के 25,000 की रिश्वत राशि मांगी गई थी, जो आज रिश्वत राशि परिवादी लीलाराम से प्राप्त करते हुए को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। और मंडाना में कस्बे के बीच से निकल रहे मार्ग के किनारे लगी दुकान को हटाने के लिए उप तहसील और PWD विभाग ने नोटिस जारी किया है। दुकानदार उप तहसील पहुंचे और दुकानों को यथावत कर रखने की निवेदन किया और साथ ही प्रार्थना पत्र भी दिया। नायब तहसीलदार लेखराज स्वामी ने बताया कि यह PWD की जगह है। यहाँ पर कस्तूरबा आवासीय छात्रावास, सरकारी स्कूल और अस्पताल है। इन दुकानों के कारण आवागमन बाधित होता है, जिसके चलते PWD और उप तहसील की ओर से 39 दुकानदारों को नोटिस दिया गया है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि हम कई सालों से दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, हमें बेरोजगार नहीं किया जाए। वहाँ पर दुकान लगा रखी है हमने, उसके बाद कंटिन्यू काम कर रहे हैं। उसके बाद भी बेदखल के नोटिस आ गए हमारे पास। दो पिछली बार भी 2011 में भी नोटिस आया, उसका मैंने पंचायत में जुर्माना जमा करवाया था। मांग की जा रही है, वे हम 60 साल से इस जगह पे चले आ रहे हैं और स्कूल भी हमारे बाद में बनाए,
उसके पहले से चले आ रहे हैं और हमारे पास इसका बिल वगैरह सारी चीजें हैं और हम इसे कमा के खा रहे हैं और इसके साथ बहुत कुछ बातें हैं जो कर रहे हैं। दूसरे भी एक के साथ 100 आदमी पल रहे हैं। ये कस्तूरबा आवासीय विद्यालय इसका छात्रावास और एक सामुदायिक चिकित्सा भवन है, उसके और सड़क के बीच में कुछ लोगों ने कच्ची और पक्की दुकानें बना रखी है। सभी प्रकार के से मछली का काम करने वाले भी हैं, कोई कपड़े की छोटे मोटे रेडीमेड, कोई चाय की दुकानें हैं, कुछ जो है मछली मांस आदि की दुकानें भी लगाई हुई है। इससे रोड में भी मतलब आवागमन बाधित होता होगा भीड़ भाड़ से, और मूल रूप से जो संस्थागत है वो झालावाड़ जिले के डगराज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 6 नए चिकित्सक और ब्लॉक क्षेत्र में 30 नई एएनएम की नियुक्ति हुई है। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास जैन ने बताया कि राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और क्षेत्र विधायक के प्रयास से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवीन विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। इन विशेषज्ञों से आसपास के क्षेत्र के मरीजों को इलाज करवाने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं नवनियुक्त चिकित्सक और एएनएम का क्षेत्रीय विधायक ने माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान भाजपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। फतेहपुर शहर के सिंघानिया चौक पर प्रसिद्ध उद्योगपति जेके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन निधिपति सिंघानिया ने सिंघानिया वंश की कुलदेवी लामी सामर माता माईजी और कुलशक्ति डेडल दादीजी के भव्य नवनिर्मित मंदिर का लोकार्पण किया। समारोह में देश भर से सिंघानिया गढ़वाल प्रवासियों ने भाग लिया। जयप्रकाश सिंघानिया कटक ने जानकारी देते हुए कहा कि पुराने मंदिर से गाजे बाजे के साथ माता की प्रतिमा को शोभा यात्रा के साथ भजनों पर नाचते गाते श्रद्धालु लेकर आए। मंदिर में आचार्य विष्णु इंदौरिया के सानिध्य में विद्वान पंडितों ने माता का दूध, शहद, इत्र आदि से लामी सामर माता माईजी और कुलशक्ति डेडल दादीजी की पूजा अर्चना की। हवन में श्रद्धालुओं ने आहुतियां भी दी।